जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अभिजीत सेंटर पर। तो आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वीडियो में हमने बताया था कि बहुपदों का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बहुपदों को भाग कैसे किया जाता है, किसका बहुपदों को भाग कैसे किया जाता है। आपको क्लास 9th में इसका एक चैप्टर देखने को मिलेगा। तो वहां हम यहाँ पे केवल 4 सवालों को करवा के इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, और बाकी जब हम चैप्टर वाइज पूरा करवाएंगे तो आपका वहां पे सारा डाउट जितना होगा पूरा क्लियर हो जाएगा। खैर, इस 4 सवाल में ही हम आपका सारा डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहें अपने चैनल अभिजीत सेंटर के पास। अगर जो आपको यह चीजें अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो आप इसे दूसरे तक शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो यहाँ पे हमारा पहला सवाल दिया हुआ है, सवाल को पढ़ लेते। दिया हुआ है कि बहुपद यक्स की पावर 4 प्लस 1 को यक्स प्लस 1 से भाग कीजिए। क्या क्या दिया हुआ, कहा है कि बहुपद यक्स प्लस 4 प्लस 1 को यक्स प्लस 1 से क्या कीजिए, भाग दीजिए। तो यहाँ पे हम भाग देकर देख लेते हैं कि कैसे भाग दिया जाता है। तो यहाँ पे पहला सवाल है अपना, तो इसका हल क्या लिखेंगे आप, हल। मार्कर नहीं चल रहा है यार, दूसरा लिखा था। तो चलिए यहाँ पे पहला सवाल देखते हैं, हल डाल लें इसका। तो पहला सवाल है अपना कि यक्स की पावर 4 प्लस 1 को यक्स प्लस 1 से भाग कीजिए, यानी कि इसको इससे भाग देना है। भाग की वही प्रक्रिया रहती है, क्या प्रक्रिया रहती है कि यक्स प्लस 1, और यहाँ पे भाग में क्या करेंगे, यहाँ पे यक्स की पावर 4 प्लस 1। अब इसका हमें भाग करना है, किस तरह करना है, तो इसे हम देखेंगे कि हमें किस तरह करना है। तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पे यक्स की पावर 1 है, यहाँ पे यक्स की पावर 4 है। आपको पहला सवाल देखकर चलना है कि कैसे इसका हल करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर जो आप यक्स क्यूब का गुणा अगर जो यक्स की पावर 1 से करवाते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यक्स की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम किससे गुणा करवाएंगे, यक्स की पावर 3 से। तो यहाँ पे इसका पावर 1 और इसका जब इसका गुणा करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, घातांक जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जब यक्स को इससे गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, यक्स की पावर 4। अब इसके सामने प्लस है, इसके सामने प्लस हो प्लस प्लस रहेगा, और यहाँ पे 1 का गुणा यक्स क्यूब से करेंगे तो कितना हो जाएगा, केवल यक्स क्यूब हो गया। आपको इतनी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसके बाद चिन्ह लगाना स्टार्ट करेंगे कि जहां पे प्लस होगा वहां पे माइनस हो जाएगा, और जहां पे माइनस होगा वहां पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे किसका चिन्ह लगा है, प्लस का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये हो गया। अब जो चीजें आपको सेम दिख रही, यानी कि ऊपर प्लस में है और नीचे माइनस में है, उसे आप क्या कर देंगे, काट देंगे। तो यहाँ पे ये चीजें जो अपनी हैं ये कट जाएंगी। अब क्या उत्तर आएगा, तो यहाँ से हमारा क्या बचा है, बचा हमारे पास माइनस का यक्स क्यूब। कितना बचा, यक्स क्यूब। अब फिर प्लस का 1, ये हो गया। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब यक्स को किससे गुणा करवाएं कि माइनस का यक्स क्यूब आए। तो आप कहेंगे कि सर यक्स को माइनस यक्स स्क्वायर से गुणा करवाने पर कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर को यक्स से गुणा करवाने पर कितना आ जाएगा, माइनस का यक्स क्यूब हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर इसके बाद अब यहाँ पे किससे गुणा करवाएंगे, माइनस के यक्स स्क्वायर से। तो यहाँ पे इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का यक्स क्यूब आ जाएगा। आपको इतनी बात समझ में आ रही होंगी। अब इसके सामने प्लस है, इसके सामने माइनस है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इस एक का गुणा यक्स स्क्वायर से करवाएंगे तो कितना हो जाएगा,
यक्स स्क्वायर हो गया। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे फिर से वही चिन्हों को, चिन्ह जिसके सामने प्लस है उसके सामने माइनस, जिसके सामने माइनस है उसके सामने प्लस, तो यहाँ पे क्या माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, ये इसके सामने क्या है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब फिर जो चीजें समान हो उसे काट दीजिए, जैसे ये चीजें हमको समान दिख रही है तो इसे हम काट देंगे। अगर जो आपको ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाए तो आप इसका स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, या हम डीप में बताते हैं इसलिए ये ज्यादा बड़ी हो जाती। अगर जो आए तुरंत बता के चले जाएं तो वैसे से ना आपको समझ में आएगा ना मेरे समझाने से कोई फायदा है। आपको अगर जो वीडियो लंबी लग रही है तो आप इसका थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए, बढ़ा कर देखिए। तो यहाँ पे इतनी सारी होंगी। अब यहाँ पे पहला क्या है, इसके सामने प्लस है तो प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पे प्लस का 1 है तो ये प्लस का 1 हो गया। हम इसको आप इधर भी कर सकते हैं, थोड़ा इसका तिरछा जाएगा, लेकिन अगर जो नहीं करना चाहते तो सीधी कर देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर जो आप थोड़ा उधर और करके लिखेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पे अब यक्स को किससे गुणा करवाएं कि यक्स स्क्वायर आ जाए, प्लस का लाना है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अगर जो यक्स को यक्स से गुणा करवा देंगे तो कितना आ जाएगा, यक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर। अब इस प्लस 1 को इससे गुणा कराएंगे, प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, 1 को यक्स से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, केवल यक्स हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। फिर से वही करेंगे। अब क्या करेंगे, जहाँ पे प्लस हो वहां पे माइनस। अब यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। ये हो गया। अब जो चीजें आपको सेम दिख रही हैं उन्हें आप काट दें। तो हमें क्या क्या सेम दिख रहा है, ये चीजें हमें सेम दिख रहे हैं तो आप इसे काट दें। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, अब यहाँ पे ये माइनस का यक्स और प्लस का 1 बचा। अब यहाँ पे किसको गुणा करें कि यक्स आ जाए, तो आप कहेंगे कि -1 को यक्स से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस का यक्स प्राप्त होगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पे कितने से, माइनस के 1 से। तो इसको इससे गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का यक्स हो जाएगा, और इसके सामने प्लस इसके सामने माइनस, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। अब 1 को 1 से गुणा करवाएंगे 1 आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये चीजें आपको समान दिख रही हैं तो आपको इन्हें क्या कर देना है, काट देना है। इन्हें काट दीजिए। ये कितना, 1 1 2 हो गया। आप लिख दें अतः भाग फल। अब भागफल कितना आया है, यक्स क्यूब माइनस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 1। और शेष फल कितना है, शेष फल आपको 2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, आंसर है। ये क्या हो गया, आंसर। अब इसके बाद हम दूसरा सवाल को लगाना शुरू करते हैं। तो दूसरे सवाल में भी उसी तरह है, आपको इसी तरह ही लगाना है। तो यहाँ पे इसे मिटा दें। पहले सवाल आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में भी यही दे रखा है। तो यहाँ पे यक्स माइनस 2 से भाग करना है। यक्स माइनस 2 से कितने में भाग करना है, यहाँ पे करना है 4x की पावर 2 और प्लस 3x की पावर 2 और फिर -3x और प्लस का 1। इतनी चीजें, ये शायद थोड़ा इजी होगा क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें हमें दे रखी हैं। अब यहाँ पे आप कैसे करेंगे, अब आपको करना वही है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यक्स और यहाँ पे यक्स स्क्वायर है। आप इतना कॉमन लगाएं कि अगर जो हमें यक्स है और एक यक्स से गुणा करवाया जाएगा तो कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमें लाना कितना है, 4x लाना है। कितना लाना है, 4x स्क्वायर। तो हम क्या 4x को अगर जो इससे गुणा करवाएंगे तो क्या 4x स्क्वायर हो जाएगा। आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 4x स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 4x से गुणा करवाएंगे। तो जब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x
स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे अब 2 को गुणा करो, इसके सामने माइनस, इसके सामने प्लस, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो प्लस और माइनस माइनस। अब इस 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन हमें लग रहा है कि हमने कुछ गलती की है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये क्यूब होगा। क्या होगा, ये क्यूब होगा। यहाँ पे ये स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी हम सही कर लेते हैं, ये क्यूब है। तो क्यूब है तो ये यहाँ पे यक्स स्क्वायर से गुणा करवाया जाएगा, किससे, यक्स स्क्वायर से। अब इसका होगा तो कितना हो जाएगा, 4x क्यूब हो जाएगा। अब इसका करवाएंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो गया, और यहाँ पे 4 दूनी 8, और 8x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर हो जाएगा। आपको इतनी बात क्लियर है? जी हाँ, आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसके सामने प्लस, इसके सामने प्लस है तो माइनस, इसके सामने माइनस है तो प्लस। अब ये वैल्यू आपकी कट जाएंगी, बाकी ये जो बचा अब इसे घटाएंगे। तो यहाँ पे 8x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर को जोड़ना है, तो 8 3 कितना हो जाएगा, 11x स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्या दिया है, -3x दिया हुआ है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पे अब फिर से यक्स को किससे गुणा करें कि 11x स्क्वायर आ जाए। अब कहेंगे अब तो हम जान चुके हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको प्लस करना है, और यहाँ पे 11x से, कितने से, 11x से आप गुणा करवाएंगे तो आपको 11x स्क्वायर प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 11x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके सामने माइनस, इसके सामने प्लस, प्लस और माइनस माइनस, और 11 दूना कितना होता है, 22x होता है। ये हो गया। इसके सामने प्लस और इसके सामने माइनस, तो यहाँ पे क्या है, प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा। इसके सामने क्या है, प्लस, तो ये इसके सामने माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब जो चीज समान दिख रही है उसे आप काट दें, कट गई। अब क्या बचा, इसके सामने प्लस है, ऊपर वाले के सामने माइनस है। तो आप बताएं प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे जब हो जाएगा तो 22 में से अगर जो आप 3x घटा देंगे तो कितना बचेगा आपके पास, प्लस का कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। प्लस का कितना आ जाएगा, 19x। कहोगे सर यहाँ पे प्लस की वैल्यू कैसे आई, तो अब ध्यान रखिए कि प्लस की वैल्यू कैसे आई, क्योंकि बड़े पद के सामने किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पे 19x हो गया। अब आपको क्या उतारना है, प्लस का 1 उतार लेना है। क्या दिया, प्लस का 1। समझ में आई बात। अब यहाँ पे ये हो गया, अब आपने उतार लिया। अब इसको किससे गुणा करें कि 19x प्राप्त हो। आपको पहले x दे रखा है, क्या दे रखा है, x दिया हुआ है, लेकिन आपको कितना लाना है, 19x लाना है। तो यहाँ पे प्लस का किससे गुणा कर दे, प्लस का 19। जब प्लस के 19 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 19 को x से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 19x। अगर जो आप ये वीडियो देखकर सवाल हल करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा हम इतने डीप से बता रहे हैं। तो यहाँ पे 19x हो जाएगा। अब इसके सामने माइनस और इसके सामने प्लस, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। पहले चिन्ह लगा लीजिए। अब फिर 19 दूना कितना होता है, 38 होता है। समझ में आई बात, कहेंगे जी हाँ हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है। आ रहा है तो आप इसे शेयर जरूर करें। ये हो गया। अब जो आपको सामान दिख रही है उसके सामने पहले चिन्ह का हेरा फेरी कीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस, और इसके सामने माइनस होएगा। यहाँ पे क्या है, माइनस, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये और ये, अब इसके सामने प्लस, इसके सामने प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा 39। आप लिख देंगे अतः भागफल बराबर इतना, शेषफल बराबर इतना। ये आप कर लीजिएगा। ये क्या हो गया, शेषफल हो गया, शेषफल। इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई, कहेंगे जी हाँ हमें बिल्कुल समझ में इतनी चीजें आ गई। तो यहाँ पे अब हम इसी प्रकार तीसरा सवाल, एक सवाल आपको होमवर्क में भी दिया जाएगा। तो तीसरा सवाल यहाँ पे ना करके यहाँ पे करना।
यहाँ पे करेंगे तो ज्यादा लगता है हमें, चलिए यहाँ पे कर दे रहे हैं, अच्छी बात। तीसरा सवाल दिया हुआ है कि यक्स प्लस 3, एक से राइटिंग नहीं बन रही है, यहाँ पे यक्स प्लस 3 को भाग देना है, किससे भाग देना है, यक्स स्क्वायर प्लस 4x, और क्या करना है, प्लस का 5 से हमें क्या देना है, भाग देना है। इतनी चीजें आपको 2 सवाल आ गई तो आपको तीसरे में समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे भी आप वही करेंगे। अब यहाँ पे किससे गुणा करें कि यक्स स्क्वायर आ जाए, हमें पहला देखना है। यहाँ पे यक्स स्क्वायर दिया है, यहाँ पे यक्स है, तो आप अगर जो यक्स को यक्स से गुणा करवा देंगे तो यक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका गुणा इसके सामने प्लस, इसके सामने प्लस, प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है, और इसका 3 को यक्स से गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। चिन्ह कर लीजिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। जो चीजें समान दिख रही हो उसे आप काट दीजिए, काट दिए कहेंगे जी हाँ बिल्कुल काट दिए। इसके सामने माइनस, इसके सामने प्लस, प्लस और माइनस, माइनस यानी कि घटाना है, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, चिन्ह आपका प्लस का लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि बड़े पद के सामने किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, और प्लस 3, 4 में से 3 गई तो कितना बचेगा, 1x, यानी कि यक्स लिख लें, और प्लस यहाँ पे क्या, 5। अब यहाँ पे आपको केवल यक्स करना है, तो केवल यक्स करने के लिए यानी कि यक्स का गुणा ऐसा करें कि केवल यक्स ही प्राप्त हो, तो यक्स का गुणा जब 1 में करते हैं तो हमें यक्स प्राप्त होता है। तो यानी कि यहाँ पे किससे गुणा करवाने पर, यहाँ पे प्लस का 1 से गुणा करवाएंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में, कहेंगे जी हाँ हमें बिल्कुल समझ में आई। तो यहाँ पे ये प्लस और ये प्लस, प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा, इसके सामने माइनस, इसके सामने माइनस, ये आप ये काट देंगे, ये यहाँ पे 3 में से 2 जाए, 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2। ये आप लिखेंगे कि शेष फल बराबर 2 और भाग फल बराबर कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 1। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरह आपको करना है, और इसी पे हमने 3 सवालों को लगाकर बताया है। और अब ये एक सवाल बची हुई है, इसे आप होमवर्क में कीजिएगा। इसे मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं, आप इसे जरूर करें, और इसका आंसर करके कमेंट में बताएं। अगर जो कमेंट में नहीं बताना है तो आप हमारे नंबर 88 10 26 33 66 पर लगा के सवाल को भेज दें। और भी आपको जानकारी चाहिए, अगर जो किसी भी सवाल में आपको डाउट आ रहा है तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो यहीं पे अपने क्लास को करते हैं खत्म, और आप बताइए कि आपको ये क्लास कैसे लगी। अगर जो अच्छी लगी है तो जाते जाते शेयर करके जरूर जाएं।